परसों शायद हम लोग का मंदिर भी आ जाएगा, तो बस एक बार हम मंदिर देख के आते हैं कि वो तैयार हुआ भी है सही से जैसे हम चाह रहे थे या नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार सुबह हो रही है 6:10 का टाइम है। मैं अपने योगा क्लास से आ गई हूँ और सीरियसली मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। उठ जाती हूँ मैं, मतलब जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है ना, मैंने एक दिन भी टचवुड मिस नहीं करा, रोज़ जा रही हूँ। अभी घर आई ना तो ये लोग अभी सो ही रहे थे, तो बस अभी मैंने चाय रखी है बनने को और अब आध्या का नाश्ता वाश्ता प्रिपेयर करते हैं, फिर वो स्कूल जाएगी। तो जैसे ही मैं किचन में पहुंची ना, तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, इतने स्पीड में काम करना होता है। और मैं सही बोलूँ, जो ये वीडियो फास्ट में चल रही है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगाया है इसमें, तो सीरियसली सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, इतनी स्पीड में ही काम करना होता है, 10-15 मिनट के अंदर सब निपटाना होता है। आलू का मन था, उसको अभी आज चने और पूरी खानी है, तो मैंने चने बॉईल कर दिए थे और पूरी बन रही है। साथ में हमने रख ली है चाय। मैंने ना तीनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी, दो तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी और एक तरफ चाय का भगोना रख दिया था, चाय बना रही थी। चाय आपको पता ही है कि मुझे अपने हाथ की चाय कितनी पसंद है। अपना ये मुंह मियां मिट्टू तो खैर लोग कम ही होते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ इस मामले में। तो बस मैंने चाय बनाई, दूध रखा आदू के लिए। दूध हालांकि अब इतना ही रह गया था तो हो गया था मैनेज, लेकिन कि अपनी चाय के लिए भी निकल गया था और आदू के लिए भी हो गया था। दूध वाले भैया वैसे थोड़ा लेट ही आते हैं। और बस अभी चाय वाय बनाई थी। आज दिन ना शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, बड़ा ही पॉजिटिव फील हो रहा था। जब से योगा जाना शुरू करा है ना, वैसे ही बॉडी थोड़ा सा एक्टिव रहती है और सुबह सुबह उठ के जाना योगा और उसके बाद घर आना और काम करना बड़ा ही अच्छा फील होता है। और आज मुझे बड़ा अच्छा फील इसलिए भी हो रहा था क्योंकि ना थोड़े से मौसम ऑटम वाला सीजन आ गया है, इसलिए हल्की हल्की ठंडी रहती है, गर्मी से निजात मिल जाती है और फेस्टिव वाला फील आने शुरू हो जाता है। अब कल परसों से हमारे श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, परसों से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, तो फेस्टिव फीलिंग्स तो देखो जब से ये सावन खत्म हुए तब से श्राद्धों में भी फेस्टिव वाला फील आता ही है, ऐसा नहीं है। तो श्राद्ध लगते हैं, फिर नवरात्र आते हैं, फिर करवा चौथ आता है, फिर दिवाली आता है, तो फेस्टिव वाला मौसम शुरू हो गया था। इसलिए भी हम थोड़ा हाई फील करने लग जाते हैं क्योंकि इस सीजन में क्या है कि सफाइयाँ शुरू हो जाती है घरों में और अब हम लोग नया सामान लाना शुरू हो जाएंगे, तो अच्छा लगता है, मजेदार टाइम शुरू हो गया है। तो बस इसी के साथ मैं भी बड़ा अच्छा फील कर रही थी। मैंने भी अपने दिन के लिए आज कुछ प्लान्स बना दिए थे कि आज मुझे ये काम करना है, तो बस इसी के साथ ना दिमाग में कुछ बातें चल रही थी और साथ ही साथ में इसका लंच बॉक्स भी पैक कर रही थी। ये जो फॉइल थी ना, ये मैंने लिया था इसलिए क्योंकि मैंने सुना कि एल्यूमिनियम फॉइल में बच्चों को खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें गर्म होता है, उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला पेपर लिया था और सही है, इसमें सोक कर देता है ऑयल, तो ठीक था। बस इधर मैंने चाय रखी, आदू के लिए दूध रखा, इसका लंच बॉक्स मेरा पैक हो गया था, बस बैग में डालना बाकी रह गया था। तो ये सब काम निपटाते हुए बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन दिन में ना ऐसी घटना हुई जिससे मेरा मूड खराब हो गया था और ये मैं आपको आगे जल्दी पता चल ही जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप फॉरवर्ड मत करना, पहले ये वाला देख लो सीन, फिर उसके बाद देखना। तो यार इसीलिए ना थोड़ा सा वॉइस ओवर भी आज देने का इतना मन नहीं हो रहा है, बस मैं निपटा रही हूँ आज वाला काम। मन थोड़ा ना खराब हो जाता है, कुछ अच्छा ना होना आपके साथ तो आपको दिन वैसे ही खराब हो जाता है। शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई थी, दिन आते आते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ मैंने टिफिन पैक कर लिया था, आदू के लिए चाय, आदू के लिए चाय नहीं, इसके पापा के लिए चाय मैंने लेके ली थी। आदू तो दूध ही पीता है बच्चा हमारा, चाय नहीं पीता, तो इसको मैंने कहा भाई तू दूध पी ले। और ये ना बिना ब्रश किए ही दूध पीती है क्योंकि रात को ब्रश करके सोती है और सुबह उठ के एकदम से ब्रश नहीं करती है। खाली पेट वैसे भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, डेंटिस्ट भी बोलते हैं कि आप कुछ खा लो उसके बाद ब्रश करो। यहाँ आदू की आंख खुलने को भी तैयार नहीं है, मैंने कहा फटाफट से खा ले, कहती मुझे बिस्किट नहीं खाने, तो मैंने इसको थोड़ा मखाने दिए, दूध दिया, इसने अपना दूध फिनिश किया, रेडी हुई और अपना स्कूल निकल गई थी। अब हम दोनों बचे थे घर में एज यूजुअल, तो मैं भी अपना रेडी हो गई थी, नहा धो के पूजा पाठ करके। चिया भी हमारी नहा धो के तैयार हो गई थी। ये मैंने निकाला एक घाघरा क्योंकि मुझे पता था कि अब आ रहे हैं नवरात्रे परसों से और डांडिया कहीं ना कहीं तो जरूर होगा और मैं जरूर जाने वाली हूँ, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। ये वाला जो घाघरा है ना, मैंने लास्ट ईयर डांडिया में पहना था। लास्ट ईयर तो चीयू हुई थी अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैं लास्ट ईयर डांडिया में नहीं गई थी तो ये लास्ट ईयर मैंने डांडिया में पहना था और बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा बुद्धू बन गया था। ये मैंने 2500 रुपये का लिया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं देख रही थी तो 1200 के भी मिल रहे हैं।
बहुत सुंदर है। पहले मैं सोच रही थी कुछ नया बनाओ अपने लिए, फिर मैंने कहा एक बार इसको निकाल के चेक करते हैं, अगर सही होगा तो यार वाई टू वेस्ट मनी हनी तो मैंने कहा पैसे वेस्ट नहीं करने यार फालतू के, और इसी को दोबारा से पहनेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ज्वेलरी वुलरी चेंज कर लेंगे और लहंगा इसी को पहनेंगे। तो बस फिर मैंने इसको पैक वैक करा और संभाला। थोड़ी देर में क्या हुआ ना, मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैं उन बालकनी में गई उन पार्सल वाले भैया को बोलने की भैया ऊपर आके दे दो। फिर वो जैसे ही आया तो मैंने उनसे पार्सल लिया। पता तो था मुझे कि मेरा पार्सल क्या आएगा, क्योंकि मैंने इस बार ज़्यादा शॉपिंग कुछ करी नहीं है। एक दो पार्सल मंगाए, वो भी मैंने अपने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए मंगाए हैं। वो नवरात्रों में मैं आपको बता रही थी ना कि मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ, अब कल से नवरात्र है, मैं तभी डिस्क्लोज करूंगी। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक और पार्सल आया था, मैं बड़ी खुश थी, एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। तो मैंने इसको खोला फटाफट से, मैं देखती हूँ क्या है, तो इसके अंदर पेपर ही पेपर थे। तो मैं डर भी गई थी एक बार कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, स्कैम तो नहीं हो गया, पर लेकिन नहीं, मैंने जो सामान मंगाया था वो आ गया था। मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी मंगाई थी और बहुत ही खूबसूरत आई थी। बस मैं आपको हल्की हल्की झलक दिखा रही हूँ, मैं पूरी पूरी नहीं दिखाऊंगी। मैं बहुत ही खुश हो गई थी इसे देख के। पूरी पूरी मैं इसलिए दिखाऊंगी कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ना, अच्छे से आराम से डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी क्या है, क्या ज्वेलरी है, क्या फैब्रिक है। तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, एक्साइटेड थी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यार बड़ी खुशी की चीज़ है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा आया सामान मेरा। A few moments later. गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, मार्केट जा रही हूँ। ये सामान मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि मैं इसको संभालने वाली हूँ, और बस मार्केट चलना है, थोड़ा सा मुझे सामान लेके आना है। और मैं आपको बताऊं कि अब श्राद्ध खत्म होने वाला है, कल आखिरी श्राद्ध है और परसों शायद हम लोग का मंदिर भी आ जाएगा। तो बस एक बार हम मंदिर देख के आते हैं कि वो तैयार हुआ भी है सही से जैसे हम चाह रहे थे या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें परसों वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो लेट्स सी, अगर वो तैयार हो गया होगा तो हम बोलेंगे भैया परसों इतने बजे डिलीवर करा देना, और अगर नहीं हुआ होगा तो हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भैया तैयार कर देना। तो चलते हैं फिर, है ना। मुझे एक दो काम और है वहाँ शॉप में, मार्केट में, तो देख लेंगे। हम लोग घर से निकल गए थे, ये हमारे घर के पास में खेत है ना, इतने सुंदर लग रहा है ना। ये ऑटम वाला सीजन में आपको बता रही थी ना, बड़ा फेस्टिव फील देता है। ये मेरी मुस्कुराहट, क्योंकि आज मंदिर देखने को मिलेगा और हम उसको परसों घर ले आएंगे अपने। में बहुत ही एक्साइटेड थी। तो मुझे 2-3 काम और भी थे, तो हम पहुंच गए थे DIY, मिस्टर DIY, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना वो तो मुझे यहाँ नहीं मिली, लेकिन मेरी नज़रें ना इन सब सामानों में अटक गई थी। और सबसे पहले हम ऑब्वियसली यार अपने बच्चों के लिए देखते हैं, तो मुझे चश्मे दिखे बड़े सुंदर कलरफुल से, और रेट्स भी बहुत ही कम थे, 90 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। मैं कहा आदू के लिए ले लेती हूँ, खुश हो जाएगी। हेयर बैंड्स, एक्सेसरीज वगैरह तो बड़े खूबसूरत थे, क्यूट क्यूट थे। तो मैं चश्मा पसंद कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये थी कि जो इसके जो फ्रेम होते हैं ना, इसमें से कलर निकल रहा था, मतलब मेले वाला टाइप का लग रहा था। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, पर हाँ प्राइस वाइज ठीक था, 1-2 बार के लिए चल जाएगा वाला, ऐसे वाला स्टफ था। हाँ ये हेयर क्लिप्स वगैरह बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ से परचेज भी करे हैं, थोड़े से पहले भी करे हैं। इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं कुछ भी सामान खरीदूँ। मैं बस ऑलरेडी मतलब इतना स्टॉक हो गया है ना, और मुझसे वही नहीं संभल रहा है। तो भैया मैं आजकल बड़ी समझदार होती जा रही हूँ, मैंने कोई फालतू की शॉपिंग नहीं करी। मुझे ना, हम बिलिंग करा रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया कि ऊपर भी इनका स्टोर है। तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं नीचे एक बार नज़र मार लेती हूँ। तो मैं दोबारा ये स्क्रंचीज देखने लगी थी, और ये मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे आदू के लिए स्कूल के लिए ब्लैक और व्हाइट कलर के रबर बैंड्स चाहिए थे। वो बात अलग है, मुझे स्कूल वाले मिले नहीं। तो मैंने कहा फटाफट से जब तक बिलिंग हो रही है ना, मैं एक चक्कर ऊपर मार के आती हूँ, क्या पता कुछ बढ़िया सा दिख जाए। तो जब मैं ऊपर जा रही थी मुझे इतनी सारी ये बेल वेल दिख रही थी, अच्छी लग रही थी, सुंदर थी, पसंद आ रही थी मुझे। लेकिन ना मैंने कहा यार छोड़ो, क्या करना लेके, इतने सारे फूल पौधे हो रखे हैं मेरे घर में, वो भी नकली वाले। तो मैंने लिया तो नहीं, ये मुझे बड़ा खूबसूरत, लेकिन 600 रुपये का था, मुझे वर्थ नहीं लगा कि यार मैंने जैसे टच करा, मैंने इसका प्राइस टैग देखा, मुझे पसंद नहीं आया। ये भी बहुत सुंदर था, ये भी बड़ा महंगा था बड़ा सुंदर। मैंने इनको दिखाया लेकिन इन्हें मुझे इग्नोर करते हुए निकल लिए थे। ये वाटर बॉटल मुझे बड़ी पसंद आई थी, ये आलिया भट्ट वाली वाटर बॉटल थी, लेकिन मैंने नहीं ली, रख ली थी पर मैंने लिया नहीं। वाइपर चाहिए था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारा वाइपर टूट गया था, और ये वाला वाइपर मुझे सही लगा। इसके ना साइड में छोटा सा ब्रश बना हुआ था ताकि हम क्लीन करने के लिए, लेकिन ना इन्होंने बोला कि वो अच्छा नहीं है, वो इतना यूजफुल नहीं है, वो वाला सही है दूसरा वाला। तो मैंने कहा भाई जो ठीक लग रहा है ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, घर साफ होना चाहिए बस। तो हमने दूसरा वाला वो ले लिया था वाइपर। और जब तक बिलिंग हो रही थी तो मैंने ये देखा, ओए इसकी गर्दन एकदम से निकली ना, मैं डर गई थी, मैं कहा मुझसे टूट गया। लेकिन ये शायद ऐसे ही गेम था। तो जब तक बिलिंग वाला प्रोसीजर हो रहा था तो मैं इससे खेलती रही। अब हम लोग घर जाने लगे तो मेरे को समझ गई थी मैं कि यार आज ये वाइपर मुझे ना अपने कंधे में टांग के लेके जाना पड़ेगा, आगे तो आ नहीं पाएगा। इन्होंने कोशिश करी थी रखने की, रख लेता हूँ आगे। मैंने कहा यार छोड़ो रहने दो, मैं पकड़ लूंगी यार, अपने घर की चीज़ ही तो है, इसमें क्या शर्म। तो बस अब हम चल दिए थे। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, खुश थी, क्योंकि अब हम मंदिर देखने जा रहे थे अपना।
कब से इंतजार था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओ बाप रे 3-4 महीने हो गए थे इस बात को। तो हम पहुंच गए थे। तो शॉप इनकी ऊपर थी, नीचे ढाल में इनका गोदाम था, मैं आपको बताऊं। और वहाँ पहुंच के ये सीन। ये बदतमीजी है। पैसे पूरे दोगे वापस? आधे उधे की बात नहीं होगी, पूरे पैसे वापस करो, पूरे वापस करो भैया। तमीज तमीज दिख रही है आपकी भैया, तमीज दिख रही है, आप पूरे पैसे वापसी करो। ये श्री जी फर्नीचर स्टूडियो है, इसका नाम आप अच्छे से देख लो बस। और ये मैंने पहले भी आपसे बताया था कि कितने महीने हो गए ये हमने मंदिर के लिए कब से बोला हुआ है। आज हम आए, इतना डिसअपॉइंटमेंट ना, सीरियसली इतना डिसअपॉइंटमेंट हो गया ना, मतलब मेरा मूड खराब हो रहा है। मैं हंस रही हूँ पर मेरे हाथ कांप रहे हैं गुस्से से। तमीज से बात कर रहा है ना, प्यार प्यार से छोड़ रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि बहुत। भैया दुकानदार हो ना तो थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए, इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती है। आता ही नहीं उसको, वो पहले बदतमीजी कर रहा था। और पूरे पैसे भी वापसी नहीं कर रहे हो आप। आप नंबर नोट कर लो मेरा, तेरा नंबर है मेरा, नंबर देंगे तो कर लो, पेमेंट करेंगे इस पर। तो गाइज यार मैं घर आ गई थी। उसके पापा ने मुझे घर छोड़ दिया था, वो अपने साइट में चले गए थे। और जो आज हुआ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और पता है क्या, कहीं ना कहीं जो हमारी इंट्यूशंस होती हैं ना वो सीरियसली मतलब आज जो भी हुआ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और मुझे ना मतलब एक इंट्यूशन पहले से थी कि यार एक बार मंदिर जाके देख लेते हैं, ये ना हो कि सही ना बना हो और वो कुछ गड़बड़ हो और वो हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ऐसा हो जाए कि हम ना घर ला पाए। क्योंकि उस दिन अगर हम घर नहीं ला पाते ना उसको तो फिर मूड और ख़राब हो जाता। तो मैं वैसे ही बोलूँ, मैं जब घर आई तो मैं DIY स्टोर से सामान लेके आई थी। तो मैं दिखाती आप लोगों को मैं क्या क्या लेके आई। बच्चों के लिए मैंने लिया था मोस्टली, पर मेरा मन ही नहीं हुआ यार। मतलब मैंने ठीक है आज उन्हें एकदम से सारा पैकेट खोला, मैंने 1-2 चीज़ आपको दिखाई, लेकिन मैं मतलब जो चाह रही थी ना कि मैं आपसे शेयर करती कि वहाँ का एक्सपीरियंस वगैरह मैं नहीं कर पाई। एकदम से आके मेरा मूड ख़राब हो गया था और मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि ना लड़ना अच्छा नहीं लगता यार। मतलब कुछ बोलना, कोई आपको सुना दे या आप किसी को सुना देना, रिग्रेट होता है मन में, राइट, बाद में। लेकिन यार ये बदतमीजी अभी हम क्यों सहें और कब तक सहें यार। कोई मतलब ऊंची आवाज़ में बोलेगा और कोई आपको ऐसे डराएगा कि ठीक है आधे पैसे देंगे, मेरा ये लग गया, और वो बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी हुआ क्या था, अब सुनो विस्तार से। हाँ जी हो, अच्छा 1 मिनट रुको। तो गाइस मैं आपको बताऊं हुआ क्या था कि सावन से भी पहले की बात है, हमने मंदिर पसंद किया था जो मेरा पुराना मंदिर था। मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा सा मैं एक बार बात कर रही थी, इसको ले जाते बता रही थी कि हुआ क्या था कि हमने सावन से भी पहले जब हमारा पेंट वेंट हुआ था ना, तो जब हमारा छोटा सा मंदिर था वो थोड़ा सा खंडित हो गया था, टूट गया था। तो मैंने कहा हम नया मंदिर लेके आएंगे। तो हम लोग मार्केट गए, मंदिर हमने पसंद किया। उन्होंने बोला ये ऑर्डर पे बनेगा क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा कम है, तो मेरे को जो चाहिए था, जिस तरह का डोर चाहिए था, जितना साइज़ चाहिए था, उन्होंने कहा ये ऑर्डर पे बनेगा। तो फिर हमने कहा ठीक है आप बना लो। तो उन्होंने 15-20 डेज़ का टाइम लिया था कि 15-20 दिन में आपका आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने मंदिर बनाया, फिर उनका फ़ोन आया कि आपका मंदिर रेडी है, आप ले जाओ। तो हुआ ये था कि मैं उस दिन नहीं गई थी इनके साथ में। इन्होंने भी मंदिर देखा, इनको दूर से समझ में आया, ये मंदिर घर ले आए। फिर जब मंदिर हमारे घर आया, हमने जो रिक्शा होता है उसके भी 500 रुपये का जो देते हैं भाड़ा किराया, वो भी हमने दिया। मंदिर हमारे घर आया जी, ठीक है ना। जैसे मैं रूम से बाहर आई, मैंने एक होता है ना आपका फर्स्ट चीज़, आपको कुछ चीज़ जैसे आप कनेक्ट करते हो कि, और मंदिर के लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अभी भी इनफैक्ट हूँ कि मेरा मंदिर कब आएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मंदिर नहीं आ पा रहा है। तो मैं जैसे ही रूम से बाहर आई कि हमारा मंदिर आ गया है, मैंने देखा ना मुझे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, मेरा मूड ख़राब हो गया। मतलब उसको देख के ना मैं और ज़्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा था अंदर से, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मंदिर हमारा जो है ना एक हमारा घर, हमारा पॉजिटिविटी है, हम सब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ईश्वर का घर है वो। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि अभी तक वो अपने उस घर में नहीं जा पा रहे। बहुत अनफिनिश्ड था, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं थी। उसको खोला, अंदर उसमें जंग से लगे हुए थे जो उसके मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली पार्ट्स के, पर बहुत अनइवन था। मतलब मैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत अनइवन था। और जो उसके पल्ले होते हैं ना, जो डोर्स होते हैं, वो एक ऊपर एक नीचे था। 22,000 रुपीज़ हमने उसको मंदिर के दिए थे। श्री जी फर्नीचर वाला है, मैं इसका एड्रेस भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं ज़रूर लगाऊंगी, मैं लास्ट में इसका नाम ज़रूर बोलूँगी, ठीक है जी। तो ये सब कहानी हुई। फिर हमने इसको फ़ोन कराई, तभी बदतमीजी कर रहा था फ़ोन में, ठीक है। तो इन्होंने बोला आप मंदिर लेके जाओ,
आप मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं कर सकते तो टेक योर टाइम, आप टाइम लो और हमारा मंदिर हमें ठीक करके दो, दूसरा बना के दो। तो ये मान गया, किसने कहा ठीक है मंदिर दूसरा बना के दूंगा। इसने मंदिर बनाया। अब सावन आ गए थे, फिर उसके बाद सावन आ गए थे, फिर उसके बाद श्राद्ध आ, क्योंकि बारिश का टाइम चला था। इसने कहा बाहर से मंदिर आएगा, भीग जाएगा, इसलिए टाइम लग रहा है। मैंने कहा चल कोई नहीं, तू अपना टाइम ले। मैं इसके पापा को बोल भी रही थी यार एक बार पता कर लो। इन्होंने बोला, मैं कहा कुछ मत बोलो, जल्दीबाजी में काम खराब होगा, उसको करने दो, उसको अपना टाइम लेने दो, उसको बनाने दो। मैं कहा चलो ठीक है। फिर श्राद्ध आ गए, तो श्राद्ध के टाइम पे इसका फोन आया कि मंदिर जी आ गया है, आप ले जा लीजिए। तो हमने कहा भैया अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो नवरात्रों तक रेडी रख, हम नवरात्रों में अपना जो मंदिर है वो घर लेके जाएंगे। तो हाँ मैंने स्ट्राइक करा। मैंने कहा यार वैसे तो कल अभी एक दिन है, मुझे आज आई डोंट नो मुझे क्यों स्ट्राइक करा। मैंने कहा आज एक काम करते हैं, कल आखिरी श्राद्ध है तो आज चलते हैं, एक बार मंदिर देख के आते हैं। अगर मंदिर ठीक नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे भाई तो ठीक कर ले, और अगर मंदिर परफेक्ट होगा हम बोलेंगे इसको पैक कर ले, परसों सुबह हमारे घर पहुंचा देना। मेरे को था कि कलश जो है ना मैं वहीं स्थापित करूंगी अपने नए मंदिर में। और मैं ये देख रही थी, आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा भगवान में देखो कैसे होता है ना, उन्होंने अपना घर के लिए अपना टाइम खुद चुना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट इंसान हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि मैंने अगर कोई चीज़ पसंद करी तो मुझे अभी के अभी चाहिए, लेकिन ईश्वर को आपके घर में, मतलब उन्होंने बोलते हैं ना कि मंदिर भी हम अगर जाते हैं तो जब बुलावा आता है तब हम जाते हैं। तो उसी वे में जब ईश्वर का घर भी, मतलब वो भी हमारे घर में जब आ रहे थे तो कितने अच्छे दिन आ रहे थे। मैं एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे मन में 1% डाउट भी था कि यार अगर नहीं सही हुआ तो अचानक आज क्या हुआ कि मैं गई, वरना इतने दिनों से तो मैं गई भी नहीं। तो इसका वो बोला चलते हैं, तो हम लोग गए मंदिर देखने के लिए ना, थोड़ा अपना सामान काम वाम निपटाया। फिर इवन पहले जाना था हमको मंदिर देखने, तो हम पहले ही नहीं गए। तो मैं भी इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे और काम भी लेना था। फिर हम आते हुए जब मंदिर देखने के लिए गए तो उसकी शॉप ऊपर है, ऐसे ऊपर करके जाते हैं और नीचे उसका गोडाउन है। तो जो उसका गोदाम था नीचे, तो मैंने उधर ही देख लिया था क्योंकि वही मंदिर सेम रखा हुआ था, नीचे था। मैंने कहा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मुझे नीचे मंदिर दिख रहा है वो हमारा ही है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली पहला वाला डिज़ाइन था। हम नीचे गए। जो गुस्सा मुझे उस दिन वो मंदिर देख के आ रहा था ना, मतलब जो मुझे अंदर से फूट रहा था, वही चीज़ मेरे को उस टाइम मुझे अंदर से हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं ले सकती, ये मेरे ईश्वर का, ये मेरे प्रभु का घर हो ही नहीं सकता, मैं इसको बना ही नहीं सकती। मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं आपको पता है, मैं रोज़ सुबह जब भी अपने भगवान जी को उधर से देखती हूँ, मेरे को थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों में। मैं रोज़ उनको ये बोलती हूँ, मैं कहा आपका घर आने वाला है, मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे रह रहे हो। फिर मैं अपने मन को तसल्ली देती हूँ, यार ये सारा उन्हीं का ही दिया हुआ है, ये उन्हीं का घर है, वो अपने घर में ही है, ये उनका घर है। हाँ अभी ये कि उनको पर्टिकुलर रूम नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर है, तो अच्छा नहीं लग रहा वो चीज़। तो जब मैंने वो देखा ना, मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरे को था कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारे भगवान जी का घर नहीं है, मतलब मुझे अंदर से फील नहीं आई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया, मतलब मैंने देखा, मैं पहले सोचा थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि परसों हमको मंदिर चाहिए था। तो मैंने देखा, मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा भैया ये अच्छा नहीं, मेरा मूड ख़राब हो रहा है देख के। तो वो उस टाइम था नहीं, कोई और था। फिर पीछे से वो भी आया। मैंने कहा भैया ये अच्छा नहीं बनाया। मैंने कहा ये वही मंदिर है। जिद में अड़ा रहा कि नहीं जी ये तो मैंने बदलवाया, तीसरी बार बदलवाया, ये तो मैंने बदलवाया। मैंने कहा ये बदला हुआ है ही नहीं, तुमने इसी में टल्ले टाँके लगा के ठीक करके यहीं पे रखा हुआ है। नहीं माना। मैंने कहा इसकी फिनिशिंग भी वही है, इसके अंदर के जो स्लाइडर्स होते हैं जो कि स्टील के होते हैं, जिसके ऊपर वो डोर्स अंदर बाहर जाता है, वो भी वही था, उतना ही जंग था, अनपेंटेड था, उसमें पेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। मैं कहा ये वही है। और जो पल्ले थे वो भी ऐसे थे। तो बहस कर रहा है। इसके पापा ने भी बोला कि ये है ही नहीं चीज़, ठीक है। तो कहता नहीं जी यहाँ पे फर्श जो है ना, फर्श अनइवन है, वो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा भैया फर्श अनइवन से क्या मतलब, पल्ले तो ऊपर है ना, वो ऐसे दिख रहे हैं, फर्श से क्या मतलब है। तो आधे के पापा ने बोला कि तू एक काम कर, तुम इसको अपने ऊपर शोरूम में लेके चल, वहीं अभी पता चल जाएगा कि इसके फर्श अनइवन है कि नहीं। कह रहे जी तो मैं करूँगा ना, ठीक करूँगा ना, इसको मैं अभी पेंट करना है, नीचे डेंट पड़े हुए थे। कह रहे अभी करना है आपको, मैंने 3 तारीख का प्रॉमिस दे रखा है, 3 तारीख को आपको मिलेगा। जो खून खोल रहा था ना, बाय गॉड, उसको देख के। ऊपर से वो अपना एक्सेंट दिखा रहा था। इसके बाद मैंने कहा तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे पैसे वापस कर दो। चिढ़ गया, कहता है बस की क्या होता है कि आप ऐसी बातें ना करो मेरे साथ। तो कह रहा मैं ऐसी बदतमीजी से बात मत करो। और बदतमीजी से हमने बिल्कुल बात नहीं करी। अगर आप कस्टमर को चीज़ नहीं बेच पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप अच्छे दुकानदार नहीं हो, राइट। अपना पैसा ट्रस्ट करके दिया है कि 22,000 रुपीज़ कम अमाउंट नहीं होता, हमारी मेहनत की कमाई है, और वो हमारे ईश्वर का घर है। हमने भगवान जी के लिए हमने मंदिर बनवा रखा था। हमारे घर का सबसे पॉजिटिव वाली चीज़ है, वही ठीक नहीं होगी यार, तो हमारे अंदर कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं उस सोच के साथ मैंने मंदिर पसंद किया था। मैंने अपना इंटरनेट से डिज़ाइन निकाल के मैंने इनको दिया था। और अगर नहीं बस की होता तो ना बोल दो हमसे नहीं हो पाएगा, या इतने रुपए में नहीं हो पाएगा, और अमाउंट चाहिए होगा, जो भी है। लेकिन ना कस्टमर का उल्लू नहीं बनाना चाहिए।
तो इसने थोड़ा सा बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। इसने अपने और बंदे बुला दिए अंदर। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शटर बंद करने वाला था या पता नहीं क्या करने वाला था वहाँ पे। तो मैंने भी कैमरा निकाल लिया। भाई कैमरे की बहुत पावर है, वीडियो की आजकल बहुत पावर है। कभी आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाओ ना, कैमरा ऑन कर लो, भाई अगला डर जाता है कि क्या कर रहे हैं। और मैंने कैमरा रखा क्योंकि हम सिर्फ 2 जने थे, हस्बैंड वाइफ, और वो सारे के सारे गुंडे थे। सीरियसली वो लोग अपना, ठीक है अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन ना वो अपना यूपी वाला रॉब दिखा रहे थे। वो ऐसे दिखा रहे थे कि हम यूपी से, हम नहीं डरते भाई, ये उत्तराखंड है, हम बहुत पोलाइट हैं, हम बहुत सीधे हैं, हमारा उल्लू बनाना बहुत आसान है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारा उल्लू बन रहा है, तो हम दूसरे का उल्लू सीधा कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। ये ना हमारी जो शराफत है ना, उसका फ़ायदा मत उठाओ। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अंदर से, बता नहीं सकती, ठीक है। तो फिर ये सब हुआ, बदतमीजी हुई। जब मैंने कैमरा ऑन कर लिया फिर ये भग लिया ऊपर, कह रहा आप बदतमीजी से बात कर रहे हो। हमने कहा भाई हम क्या बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो हमारे पैसे वापस कर दे। कह रहे आधा पैसा वापस करूँगा, पूरे पैसे वापस नहीं करूँगा। मैंने 3 बार शिफ्ट कराया, सब झूठ बोल रहा था। तो इससे तो पैसे लेके रहेंगे हम, बाय हुक और बाय क्रूक, पैसे तो ये देगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे उस टाइम हंसी भी आ रही थी, और जो मुझे हंसी आती है ना, इसका मतलब मुझे गुस्सा और आ रहा है और लेकिन ये है कि ना मैं अब उलझती नहीं यार ज़्यादा। पहले मैं बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी, सब मैं बोल देती थी अगर किसी को मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अब मैं नहीं उलझती। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही रखा है, घर आके ना अपने को रिग्रेट होता है यार। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारा मंदिर जो है, तो उस चक्कर में यार मैं वीडियो बना नहीं पाई। अब इसके पापा आए नहीं हैं, और मैंने अभी वैसे बात करी थी कि कुछ वहाँ जाना मत, अकेले भी मत जाना और वैसे ही मत जाना, क्योंकि उन्होंने उसको बोला है कि तुमको मैंने गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करे थे, तो मुझे सेम अमाउंट मेरे गूगल पे में ट्रांसफ़र कर दो। तो अभी देखते हैं क्या बात बनती है। आज के लिए तो ब्लॉग इतना ही रहेगा, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ यार इस ऐसे लोगों से शॉपिंग मत करना, मैं इसका एड्रेस ज़रूर पिन करूँगी, इससे मत शॉपिंग करना, ये बहुत गंदा आदमी है। इवन जब हमने ये ऑर्डर दे रखा था ना मंदिर का, तो मेरी सिस्टर ने, उसको वो चाहिए था, क्या होता है ये अलमीरा सा चाहिए था। तो मैंने कहा चल इससे ले ले, सही है, इससे ले तो लिया। उसके भी ना वो सारे डंडे डुंडे सब निकल गए उसके, तो हैंडल वैंडल बेकार दुकान है। मैं आपको बता रही, एक तो जो ये ओनर है, शॉपकीपर है, जो इसका ओनर है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ उसका माल जो है दिखने, ऊपर से बहुत पॉलिश्ड है, अंदर से खोखला है, तो मत लेना। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ, वरना कल को ले भी लोगे, चीज़ ना रिपेयर होगी ना वापसी होगी, आपका नुकसान होगा। आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, ऐसे लोगों में मत करना। जो ब्रांडेड वाले हैं ना, अच्छे वाले, चाहे 2 पैसे ज़्यादा देने पड़े, उनसे लो, जिनकी ज़बान की वैल्यू होती है, जिन्हें काम करना आता है। ऐसे भी बहुत शॉपकीपर्स हैं हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में, ऐसों से नहीं लेना सामान। बस बाय।